हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा केंद्र उन्नयन सोसाइटी। और आज के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं आपको जो NIOS की तरफ से 2024 में न्यू सैम्पल पेपर दिया गया है, न्यू पैटर्न दिया गया है क्वेश्चन पेपर के लिए। और मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे आपके पुराने क्वेश्चन पेपर से अलग है। यहाँ पर आपको बहुत सारा पॉइंट्स नज़र आ रहा है एंड ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में टोटल 43 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंड आपको सब आंसर देना होगा, लाइक ऑल द क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है। सब क्वेश्चंस कंपलसरी है, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सब कंपलसरी है, ऑल द 43 क्वेश्चंस। और इसमें थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो मार्क्स है कि कौन सा क्वेश्चन में कितना मार्क्स आएंगे वो सब क्वेश्चन का साइड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शनल मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए हाउसकीपिंग, मॉड्यूल बी क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो मॉड्यूल ए, अगर आप मॉड्यूल ए चूज़ कर रहे हैं तो आपको मॉड्यूल ए से ही सब आंसर लिखना होगा। और अगर आप मॉड्यूल बी चूज़ कर रहे हैं तो आपको सारा आंसर्स मॉड्यूल बी के हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है क्वेश्चन सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। और सेक्शन ए भी आपको अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 28 तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट क्वेश्चन से भरा होगा, 1 से लेके 28 तक सेक्शन ए का क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। एंड 1 to 16 तक आपका MCQ होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक आपका MCQ होगा, 17 to 28 तक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। MCQ मतलब आप जानते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से कोई एक आंसर टिक मार्क करना है जो सही आंसर है। और जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 28 तक जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और छोटा मोटा क्वेश्चन आंसर्स और मैच द फॉलोइंग ये सब मिलेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपको ऑप्शनल मॉड्यूल ए और ऑप्शनल मॉड्यूल बी बीच बीच में दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सेक्शन ए में आपने मॉड्यूल ए चूज़ किया है तो सेक्शन बी में भी आपको मॉड्यूल ए चूज़ करना होगा। और अगर आपने सेक्शन ए में मॉड्यूल बी चूज़ किया है तो आपको सेक्शन बी में भी मॉड्यूल बी चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑलराइट। और बाकी सब क्वेश्चंस भी होंगे, बस ऐसे 2 3 4 5 आपको ऑप्शनल मॉड्यूल के हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। सेक्शन बी आपका स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 37 तक, वो है वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होगा और 2 मार्क्स का आंसर आपके पास एटलीस्ट 30 से लेके 50 वर्ड्स तक आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 से लेके 41 तक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के लिए, और आपका वर्ड्स होना चाहिए 50 to 80 वर्ड्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा जो 5 मार्क्स का होता है, और इसमें आपका आंसर का जो रेंज है वो है 80 to 120 वर्ड्स तक, ओके। Okay, so now we will start section A. Ram is weak, tired and often breathless. राम बहुत ही दुर्बल और बहुत थका हुआ बच्चा है, ठीक है, जिसे ज़्यादा सांस नहीं आती और कभी कभी उसका जीभ सफ़ेद हो जाता है, उसके पाँव और उसके हाथ की उंगलियां बहुत नम पड़ जाते हैं और कभी कभी उसे सुई की तरह चुभते हैं। तो ये जो कमी है उसके बॉडी में, ठीक है, वो कमी है एनीमिया। और एनीमिया उन लोगों को होते हैं जिन लोगों के बॉडी में ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, जिनके बॉडी में ज़्यादा लाल खून नहीं होते हैं, उन्हें ये सब होते हैं, ठीक है। लाइक ये प्रॉब्लम्स, ये सिम्टम्स उनके बॉडी में दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट है स्टडी द फ्लो चार्ट। लो एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जब हम खाते हैं तो वो हमारे जो बॉडी की एनर्जी है उसे कम कर देता है, क्योंकि हम उसे कम अमाउंट में खा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो पहले से ही प्रोटीन है, वो प्रोटीन एनर्जी के माध्यम में इस्तेमाल किया जाता है, और उस वजह से हमारे बॉडी में प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन है ए, यूज़ ऑफ प्रोटीन्स फॉर गिविंग एनर्जी। और हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 का आंसर पता है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 पार्ट्स है। आप या तो आंसर 1 आप आंसर कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 को आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड इन प्लानिंग डाइट फॉर प्री स्कूलर्स। जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा खाना सही रहेगा? आंसर है डी, 1, 2 और 5। 1 में है लेस स्पाइसी फूड यानी कि कम तीखा खाना। नंबर 2 में है हैंड फिंगर फूड यानी कि उनके हाथों में अटना चाहिए वो खाना, ठीक है। बड़ा बड़ा खाना नहीं, छोटा छोटा उनके हाथों के साइज के हिसाब से। और लास्ट है नंबर 5, फूड नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। Next, Leela is unwell. She has been advised to have banana, curd, biscuit, sago khichdi, boiled potato, but avoid whole cereals. ठीक है, ये लीला बीमार है और उसे बनाना खाने बोला है, दही खाने बोला है, बिस्किट खाने बोला है, लेकिन उसे जो चिल्ली होता है, फिर पकोड़े, फिर और क्या क्या फ्राइड वाले खाने, वो सब खाने मना किया है, ठीक है। तो उसे क्या बीमारी है? उसे डायरिया है, ठीक है। व्हाट डज डेट स्टोरेज इन किचन रेफर्स टू? डेट स्टोरेज एक किचन में उसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे सामान हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम टाइम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका डी, स्टोरेज ऑफ थिंग्स ओकेजनली यूज्ड। नेक्स्ट है एरियाज फॉर प्री sorry areas for pre-preparation, cooking and washing should be as near each other as possible। तो आपका किचन और जो आपका वॉशिंग जो रूम है वो आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। इससे क्यों क्यों आमने सामने होना चाहिए, वो है आंसर नंबर सी, सेव्स बोथ टाइम एंड एनर्जी। आपका टाइम भी बचेगा और आपका एनर्जी भी बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द मेरिट्स ऑफ बायोगैस प्लान। यहाँ पर आपके पास टोटल 6 पॉइंट्स है, और ये 6 पॉइंट्स में से आपको पढ़ के समझना है कि कौन सा बायोगैस प्लांट बायोगैस प्लांट जैसा काम करता है, ठीक है। तो है आपका आंसर है नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। डाइजेस्टेड वेस्ट इज एन एक्सीलेंट मानवर। तो जो आपका जो भी आप प्लांट्स फेंकते हैं, यानी कि केले का छिलका या फिर कोई भी पत्ता, ठीक है, तो वो सब क्या होता है कि सॉइल में जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। और उससे क्या होता है, अच्छा खाद होता है, ताकि उससे आप मतलब कुछ दूसरे चीज़ें उगा सकते हैं उसके ऊपर, है ना। मतलब जो आपका सॉइल, जो आपका मिट्टी होता है वो अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस प्रिवेंट्स आइज एंड लंग डिजीजेस। जो बायोगैस होता है वो आपका आँख और आपका लंग्स डिजीज से आपको बचाता है। कभी कभी हम जब धुआं जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि धुआं इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो हमारे आँख और हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन बायोगैस हमें उन सब चीज़ों से बचाता है। नेक्स्ट है इट सेव्स वुड। जो हम लोग पेड़ वेड़ काटते हैं वो सब चीज़ों के लिए भी लाइक बायोगैस अच्छा है। द आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हैज़ अनलिमिटेड सप्लाई एंड इज नॉन पोल्यूटिंग। जो आपका विंड एनर्जी है, ठीक है, वो पोल्यूशन नहीं देता है और उसका अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। तो विंड एनर्जी को क्या बोला जाएगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डू दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। यहाँ पर 3 तो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और इनमें से जब आप पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखा है, जैसे कि नंबर ए में लिखा है कि प्रोवाइड्स फंड, और फिर उसके बाद जो जो आपका जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको मिलता है, ठीक है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बीमार है, या फिर आप अगर आप मर गए तो फिर जो जो पैसे या फिर जो जो कुछ भी आपको मिलता है, ठीक है, वो सब चीज़ें वो सब चीज़ें आपको वो सब चीज़ें आपको कौन देता है? लाइफ इंश्योरेंस देता है ना। द एम्प्लॉयर गिव्स द एम्प्लॉई द सेव्ड अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जो जब आप कहीं पे काम करते हैं तो आपका बॉस आपको
पैसे देता है, मतलब जो कुछ भी मतलब पैसा बचा हुआ था, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे वो आपको सब मिलता है, तो वो है प्रोविडेंट फंड। मनी ग्रोस एज एन इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स इज गिवन, तो बैंक में जैसे कि आप कुछ सेविंग्स रखते हैं, फिर उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इसीलिए आंसर है बैंक। ठीक है, ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन चीज़ों को बोला जाता है जैसे कि आप उसे मतलब आप कम टाइम में उसे फिर से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल वो सब चीज़ें हैं जो कम टाइम में बन जाती है, जैसे कि सनलाइट, फिर विंड, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में आता है जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल, ठीक है, नेचुरल गैस वगैरह सब। और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि जो चीज़ें मतलब इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आप उसे मुश्किल से यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास खिलौने हैं, ठीक है, खिलौने से तो आप रोज़ खेलते ही हैं, लेकिन आपके पास सपोज़ बहुत महँगा कोई सामान है, ठीक है? तो आप रोज़ उसके साथ नहीं खेलेंगे, और लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी कि घर का कपड़ा हम लोग रोज़ लगाते हैं, लेकिन जब आपको कहीं पार्टी में जाना होता है, तो आप उसे 1-2 बार ही लगाएँगे, है ना? वैसे ही नॉन कन्वेंशनल चीज़ भी वैसे ही है, ठीक है? और कन्वेंशनल उसका दूसरा, यानी कि आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हाँ, सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट इन 11 टू 13 ईयर्स ऑफ एज, वो है ग्रोथ स्पर्ट। मतलब अचानक से किसी का हाइट, किसी का वेट बढ़ जाना 11 टू 13 ईयर्स ऑफ एज जिसका है, तो उसे ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द हेड ऑफ द न्यू बॉर्न, मतलब जो जन्म हुआ बच्चा है उसका मुंडी का साइज कितना है, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक चौथाई उसका साइज होता है बॉडी का हिसाब से। Sheen, at the age of 4 years, believes that babies are brought from the hospital, but the age of 9, she does not believe so. Identify the characteristics shown by her behavior. तो जब वो 4 साल की थी, तो वो सोचती थी कि बेबीज लोग हॉस्पिटल से आते हैं, लेकिन जब उसका एज 9 साल का हो गया था, तो वो समझने लगी कि बच्चे लोग हॉस्पिटल से नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से उसका है कॉन्सेप्ट ऑफ फैंटेसी और रियलिटी। नीना समझती है कि जो 60 किलोमीटर पर आवर में जो कार ट्रैवल कर रही है, और जो 40 किलोमीटर पर आवर में जो गाड़ी चल रही है, उन दोनों में से वो अच्छे से फ़र्क पहचानती है, और इसका बिहेवियर शो करता है कि वो मिडिल चाइल्डहुड की बच्ची है, ठीक है। नेक्स्ट है नमदा इज़ अ ट्रेडिशनल कश्मीरी रग, ठीक है, कश्मीरी जो रग होती है, यानी कि जो उन लोगों का जो मैट्रेस होता है, ठीक है, वो सब कैसे बनाया जाता है, वो डायरेक्टली फाइबर से बनाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ रैप्स एंड वेब्स पर स्क्वायर इंच ऑफ ए वोवन फैब्रिक इज कॉल्ड थ्रेड काउंट, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ रैप होता है, वेफ्ट होता है, मतलब एक फैब्रिक का पर इंच स्क्वायर का हिसाब से उसे थ्रेड काउंट बोला जाता है। नेक्स्ट है सोप मेक्स द क्लॉथ लुक डल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों में, तो उसका क्या असर होता है, ठीक है, जी जो जो उसका जो स्लीपी स्लीपी चीज़ें होती है ना, जैसे कि इस साबुन का बहुत सारा चीज़ें फैब्रिक में रह जाती है, ठीक है, अगर आप उसे लाइक अच्छे से नहीं धोते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से धोने से भी लाइक हम कपड़े को साबुन से धोते धोते बहुत टाइम तक इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी मतलब साबुन का चीज़ें वहाँ पर चिपक जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का मतलब है कि हम कुछ चीज़ें मतलब ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट एक चीज़ है, ठीक है, जिससे कि एक मटेरियल का ब्राइटनेस को वो लाइक बढ़ा देता है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि वो फैब्रिक को सफ़ेद भी कर देता है और उसे कलरलेस भी बना देते हैं, ठीक है, यानी कि बिना कलर वाले। नेक्स्ट है चाइल्ड ए, चाइल्ड जो 8 साल का बच्चा है, उसका स्किन बहुत लूज़ है, ठीक है? और उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है और उसको बहुत भूख भी लगती है, ठीक है? तो जो चाइल्ड ए बच्चा है, वो कौन-सा बीमारी से गुज़र रहा है, वो है मारस्मोस, और जो चाइल्ड बी है वो 2 साल का है और उसका पेट फूला हुआ है पानी की वज़ह से, ठीक है? एक मटके की तरह है उसका पानी और उससे ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो वो बच्चा को बीमारी है ख्वाशी
ख्वाशी और कौर, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है ये। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप वन, चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज, बच्चे लोग जो 6 साल के नीचे है। उससे थोड़े और जो बड़े बच्चे लोग हैं वो लोग कितने, जो 11 से 18 years का बीच में है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन लोग हैं, और जो मतलब कोई भी वुमेन जो लोग 14 to 45 years ऑफ एज का जो लोग है, ठीक है, ये सब लोगों को एक स्कीम दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोग्राम की तरफ से भी, ठीक है, तो वो है ICDS स्कीम। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट इज when a child is able to arrange A, B and C in ascending order, she is 6 year old. जब एक बच्चे मतलब ABCD जब वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता है, यानी कि ABCDEFG जब वो ऐसे लिख सकता है या अरेंज कर सकता है, ठीक है, तो वो 6 साल का हो चुका होता है। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीड द लिस्टेड स्टेप, श्रेडेड वैक्स एंड पुट इन अ पैन। ओके, आप मोम को आपने छोटे टुकड़े में काटा, फिर उसे आपने पैन में गरम करने दिया, फिर उसे आपने टर्पेंटाइन से आपने उसे कवर कर दिया, ठीक है, फिर आपने उसे हीट होने दिया और वो मेल्ट हो गया, ठीक है, माने कि मतलब वो पिघल गया। फिर उसके बाद वो ठंडा हो गया, फिर उसके बाद वो मतलब सेट हो गया। तो ये मेथड से लाइक आप क्या प्रिपेयर करते हैं, आप फर्नीचर क्रीम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। शेकिंग एंड बीटिंग मेथड ऑफ क्लीनिंग इज सुइटेबल फॉर कारपेट्स एंड कर्टन। शेकिंग यानी कि मतलब उससे झाड़ना, झाड़ना आप किसे झाड़ते हैं, आप कारपेट को भी झाड़ सकते हैं, कर्टन्स को भी झाड़ सकते हैं। बीटिंग मतलब मारना, आप कर्टन से या फिर आप कारपेट से जब धूल निकालते हैं तो उसे मारते हैं ना, तो शेकिंग और बीटिंग का मेथड जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो कारपेट्स और कर्टन्स है। नेक्स्ट है रीड द लिस्टेड एक्टिविटीज, रिमूव ऑल मूवेबल आर्टिकल्स, मतलब जो कुछ भी हट सकता है उन सब चीज़ों को हटाइए। फिर जो सब मतलब फर्नीचर, कारपेट वो सब है हटाने के लिए, वो सबको भी हटाएँगे। फिर आप जो मकड़ी की जाल है उसे साफ़ करेंगे। ये कौन-सा टाइप का क्लीनिंग है? वो है आपका स्प्रिंग क्लीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, योर फ्रेंड टेल्स यू 4 फीचर्स ऑफ क्लीनिंग मटीरियल्स, आपके दोस्त आपको बताते हैं कि 4 तरीका कि कैसे क्लीन किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या-क्या है? जो आप पान मतलब कोई भी टेम्परेचर में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जो चीज़ आप धो रहे हैं और आपका स्किन के लिए भी लाइक हार्मफुल नहीं है, यानी कि मतलब आपका स्किन के लिए ठीक है, मतलब कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं होगा। और फिर उसके बाद कुछ सस्पेंशन पार्ट, यानी कि जो जो धूल-मिट्टी सब है वो सब पानी में ही रह जाता है, ठीक है? मतलब सब कुछ बाहर निकाल लेता है, मतलब सभी जो भी गंदगी है। वर्क्स वेल इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, मतलब कोई भी पानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसका आंसर है डिटर्जेंट। टेरिटरी कलर्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, टेरिटरी कलर्स 2 चीज़ों का मिक्स होता है, एक है प्राइमरी कलर और एक है सेकेंडरी कलर, ठीक है? जो टेट्राड होता है वो हम लोग बंगाल में यूज़ करते हैं, ठीक है? कांथा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स क्रिएट द इफेक्ट ऑफ मैग्निफिसेंट एंड रॉयल्टी? पर्पल, पर्पल कलर हमेशा रॉयल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। When designs are made with shapes such as square, triangle and circle, ठीक है, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन ये दिखता है कहीं पे तो उसका मतलब है कि वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, ठीक है, मैथ से रिलेटेड है ज्योमेट्री, ठीक है। Name two factors you would consider to prepare an attractive and appealing meal and give one example each. तो ऐसा दो चीज़ें, दो फैक्टर बताइए जिससे कि आप एक बहुत अच्छा और टेस्टी खाना अम, बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो उसका कलर अच्छा होना चाहिए और दूसरा है उसका टेक्सचर, यानी कि उसे देखते ही आपको भूख लगना चाहिए ऐसा, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका जो भी मनपसंद खाना है या फिर कुछ अच्छा चीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, व्हिच काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। 3 टाइप ऑफ काम होते हैं, हेवी, सेडेंटरी और लाइट, ठीक है। और इस हेवी मतलब है बहुत ज़्यादा काम करने वाला, सेडेंटरी मतलब कि आप बहुत लेज़ी है, एक ही जगह पे आप बैठे हैं, ठीक है। और लाइट मतलब कि आप थोड़ा बहुत आप काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हेवी वर्क में आपका ज़्यादा एनर्जी
स्पेंड होता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ करते हैं, ठीक है।